बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म बढ़ चला था, तब धर्म और अधर्म के बीच एक महान संग्राम हुआ, महाभारत। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर थे पांडव, धर्म के रक्षक, और दूसरी ओर थे कौरव, अहंकार और अन्याय के प्रतीक। घंटों के गगनभेदी शब्दों के साथ युद्ध का प्रारंभ होने वाला था। सभी योद्धा अपनी तलवारें संभाले अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार थे। और ठीक उसी समय पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन, जो अपराजेय योद्धा माने जाते थे, अपने रथ पर खड़े होकर दोनों सेनाओं को देखने लगे। उनकी आंखों में कुछ चुभने लगा। उन्होंने देखा अपनी ही कुल के बड़े बुजुर्ग, अपने ही भाई बंधु, अपने गुरुजनों को शत्रु के रूप में। उनका मन कांप उठा, हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा, आंखें नम हो गई। वह युद्ध करने से इनकार करने लगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपनों को मारकर कोई विजय नहीं चाहता। धर्म की रक्षा के लिए भी मैं अपनों के रक्त से सना राज्य नहीं चाहता। मुझे युद्ध नहीं करना है। यह सुनकर अर्जुन का सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। यह मुस्कान करुणा से भरी थी। वे जानते थे अर्जुन के भीतर का युद्ध बाहरी युद्ध से भी बड़ा था। तभी वहाँ युद्ध के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वही अमर ग्रंथ बना, श्रीमद् भगवत गीता। अर्जुन का विषाद। अध्याय 1। अर्जुन रथ पर बैठकर कांप रहे थे। उनकी आंखों में अपने बंधु बांधवों के रक्त की कल्पना घूम रही थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे केशव, युद्ध में जिनसे मुझे सुख मिलता था, आज वही मेरे शत्रु बन गए हैं। मैं इन्हें मारकर कौन सा सुख पाऊंगा? गुरुजनों का वध करके किस धर्म की रक्षा होगी? मेरे तो शरीर में कंपन हो रहा है, मुख सूख रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का मन मोह और करुणा से भर गया। वे रथ में बैठ गए, धनुष नीचे रख दिया और युद्ध भूमि के बीच हताश हो गए। श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ। अध्याय 2। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी मुस्कान में अद्भुत शांति थी। वे बोले, हे अर्जुन, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह न तो स्वर्ग दिला सकती है और न ही यश। उठो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। लेकिन अर्जुन अभी भी उलझे हुए थे। वे बोले, हे माधव, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मैं आपका शरणागत हूँ। आप जो उचित समझते हैं वह कहिए। मैं आपके शिष्य रूप में आदेश चाहता हूँ। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने वह अद्भुत ज्ञान देना प्रारंभ किया, जो आज भी संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। आत्मा का ज्ञान। अध्याय 2 का सार। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू जिसे मारने का सोचकर शोक कर रहा है, वे शरीर मात्र हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करती है। कृष्ण हाथ से इशारा करते हैं जैसे कोई वस्त्र बदल रहा हो, और अर्जुन धीरे धीरे गंभीर होते हैं। कर्म का महत्व। कर्मयोग। अध्याय 3। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की इच्छा से कभी कर्म मत छोड़। न तो अकर्म में आसक्त हो और न ही फल की चाह में फंस। सच्चा योगी वही है जो बिना आसक्ति के केवल धर्म के लिए कर्म करता है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। उनके मन में एक जिज्ञासा उठी, हे जनार्दन, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ज्ञान और कर्म दोनों ही आवश्यक हैं, परंतु बिना कर्म किए कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। योगी वही है जो कर्म करते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहे। ज्ञान योग और ध्यान योग। अध्याय 4 और 6। भगवान ने समझाया, जो ज्ञान से अपने कर्मों को समर्पित करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। ध्यान योगी मन को स्थिर करके इंद्रियों को वश में रखकर आत्मा का साक्षात्कार करता है। जो समभाव से सभी प्राणियों को देखता है वही सच्चा योगी है। यह कथा में कृष्ण का शांत और तेजस्वी स्वरूप वर्णित किया जा सकता है। अर्जुन को गहरी अनुभूति होने लगी है। भक्ति योग। अध्याय 9 और 12। भगवान ने प्रेम से कहा, हे अर्जुन, जो भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है, जो प्रेम से मुझे एक फूल, एक फल, एक जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्तों का मैं सदा रक्षक हूँ। जो मुझ में लीन होकर सब कार्य करता है वह मेरा प्रिय है। भक्ति का मार्ग सरल है, निष्कपट है। ज्ञानी, योगी और भक्त, इनमें भी भक्त मुझे सबसे प्रिय है। विराट स्वरूप दर्शन। अध्याय 11। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण का विराट रूप देखने की इच्छा प्रकट की, तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। उनके शरीर में सहस्त्रों मुख,
सहस्त्रों नेत्र अग्नि की तरह तेजस्वी रूप दिखाई दिए। समस्त ब्रह्मांड उनके भीतर समाहित था। अर्जुन भयभीत और विस्मित हो गए। वे कांपते हुए बोले, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप आदि हैं, मध्य हैं, अंत हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं है। हे विश्वरूप, मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ। निष्कर्ष अध्याय 18। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, त्याग और समर्पण से ही मोक्ष प्राप्त होता है। मेरा स्मरण करते हुए, मेरा आश्रय लेकर तू समस्त कर्तव्यों को मुझे अर्पित कर दे। चिंता मत कर, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। वे बोले, हे कृष्ण, मेरी सारी भ्रांतियां दूर हो गई। मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। अब मैं युद्ध करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। सृष्टि के इतिहास का सबसे महान युद्ध, धर्म युद्ध, प्रारंभ हो चुका था। आज भी भगवत गीता हमें सिखाती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, अपना धर्म निभाओ, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। जीवन में असली विजय स्वयं पर विजय है। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का संतुलन जीवन को सफल बनाता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है जो हर युग, हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक है। कर्म का गूढ़ रहस्य, अध्याय 4-5। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस सृष्टि का चक्र कर्म से चलता है। सभी प्राणी, सभी देवता, यहाँ तक कि प्रकृति भी कर्म में लीन है। जो कर्म को समझकर उसे बिना आसक्ति के करता है, वही मुक्त होता है। जो ज्ञान से प्रेरित होकर कर्म करता है, वह पाप से नहीं बंधता। वह कर्म करते हुए भी भीतर से निष्कलुष बना रहता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर सुना। अब वह धीरे धीरे उस गूढ़ रहस्य को समझने लगा था। कर्म करो, लेकिन कर्म में आसक्त मत हो। प्रकृति और पुरुष, अध्याय 13। कृष्ण ने अब एक गहरी बात बताई। इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इसे जानने वाले को क्षेत्रज्ञ। प्रकृति से यह शरीर बना है और पुरुष, आत्मा, उसमें वास करता है। प्रकृति से जन्म, मृत्यु, सुख दुख आते हैं, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। कृष्ण ने समझाया कि कैसे अज्ञान के कारण जीव प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है और दुख भोगता है, जबकि ज्ञान से वह अपनी दिव्यता को पहचान सकता है। 3 गुणों का रहस्य, सत्व, रजस, तमस, अध्याय 14। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, ज्ञान और शांति, रजस, चाहना और कर्म, तमस, अज्ञान और आलस्य। सत्व प्रकाश में ले जाता है, रजस बंधन में बांधता है और तमस अंधकार में गिरा देता है। जो पुरुष इन तीनों गुणों को जानता है और उनसे परे हो जाता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो इन गुणों से ऊपर उठ गया है, उसकी पहचान क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, जो सुख दुख में समान रहता है, जो अपने भीतर स्थित रहता है, जो गुणों के कार्यों को देखकर भी उनसे प्रभावित नहीं होता, वही गुणातीत पुरुष है। श्रद्धा, अन्न और तपस्या के प्रकार, अध्याय 17। कृष्ण ने अर्जुन को श्रद्धा के 3 प्रकार बताए। सत्वगुणी श्रद्धा से व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, रजोगुणी श्रद्धा से यक्षों और राक्षसों की, और तमोगुणी श्रद्धा से प्रेतों की। जिस प्रकार का अन्न खाया जाता है, जिस प्रकार की यज्ञ, तपस्या और दान किया जाता है, उनका प्रभाव भी श्रद्धा के अनुसार होता है। सर्वश्रेष्ठ तप वही है जो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और शांति से किया जाए। मोक्ष का अंतिम संदेश, अध्याय 18। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम और सबसे सुंदर संदेश दिया। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। जो श्रद्धा पूर्वक इस गीता के उपदेशों को सुनता है, जो इसे दूसरों को सिखाता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। हे अर्जुन, क्या अब तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, अब मेरी स्मृति लौट आई है। मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं युद्ध करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में प्रेम था, ज्ञान था, मोक्ष का अमृत था, कर्म का गूढ़ रहस्य, अध्याय 4-5। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस सृष्टि का चक्र कर्म से चलता है। सभी प्राणी, सभी देवता, यहाँ तक कि प्रकृति भी कर्म में लीन है। जो कर्म को समझकर उसे बिना आसक्ति के करता है, वही मुक्त होता है। जो ज्ञान से प्रेरित होकर कर्म करता है, वह पाप से नहीं बंधता। वह कर्म करते हुए भी भीतर से निष्कलुष बना रहता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर सुना। अब वह धीरे धीरे उस गूढ़ रहस्य को समझने लगा था। कर्म करो, लेकिन कर्म में आसक्त मत हो। प्रकृति और पुरुष, अध्याय 13। कृष्ण ने अब एक गहरी बात बताई। इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इसे
जानने वाले को क्षेत्रज्ञ। प्रकृति से यह शरीर बना है और पुरुष आत्मा उसमें वास करता है। प्रकृति से जन्म, मृत्यु, सुख दुख आते हैं, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। कृष्ण ने समझाया कि कैसे अज्ञान के कारण जीव प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है और दुख भोगता है, जबकि ज्ञान से वह अपनी दिव्यता को पहचान सकता है। 3 गुणों का रहस्य, सत्व, रजस, तमस। अध्याय 14। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व ज्ञान और शांति, रजस चाहना और कर्म, तमस अज्ञान और आलस्य। सत्व प्रकाश में ले जाता है, रजस बंधन में बांधता है और तमस अंधकार में गिरा देता है। जो पुरुष इन तीनों गुणों को जानता है और उनसे परे हो जाता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो इन गुणों से ऊपर उठ गया है उसकी पहचान क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, जो सुख दुख में समान रहता है, जो अपने भीतर स्थित रहता है, जो गुणों के कार्यों को देखकर भी उनसे प्रभावित नहीं होता, वही गुणातीत पुरुष है। श्रद्धा, अन्न और तपस्या के प्रकार। अध्याय 17। कृष्ण ने अर्जुन को श्रद्धा के 3 प्रकार बताए। सत्वगुणी श्रद्धा से व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, रजोगुणी श्रद्धा से यक्षों और राक्षसों की, और तमोगुणी श्रद्धा से प्रेतों की। जिस प्रकार का अन्न खाया जाता है, जिस प्रकार की यज्ञ, तपस्या और दान किया जाता है, उनका प्रभाव भी श्रद्धा के अनुसार होता है। सर्वश्रेष्ठ तप वही है जो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और शांति से किया जाए। मोक्ष का अंतिम संदेश। अध्याय 18। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम और सबसे सुंदर संदेश दिया। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। जो श्रद्धा पूर्वक इस गीता के उपदेशों को सुनता है, जो इसे दूसरों को सिखाता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। हे अर्जुन, क्या अब तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, अब मेरी स्मृति लौट आई है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में प्रेम था, ज्ञान था, मोक्ष का अमृत था। गीता का सनातन संदेश। यह कथा केवल अर्जुन की नहीं है, यह हर मानव की कथा है। हम सब जीवन के रणभूमि में अर्जुन हैं, कभी मोह से बंधते हैं, कभी भय से कांपते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर के कृष्ण की वाणी सुनते हैं, तब जीवन का सच्चा अर्थ प्रकट होता है। गीता हमें सिखाती है, स्वधर्म पालन करो, निष्काम भाव से कर्म करो, ज्ञान और भक्ति का संतुलन साधो, हर परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ रहो, स्वयं को पहचानो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। गीता का जीवन में प्रयोग। रणभूमि तो केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं रही, आज भी हर मनुष्य अपने अपने जीवन में लड़ाइयां लड़ रहा है, कभी परिवार में, कभी समाज में, कभी अपने ही मन के भीतर। ऐसे में गीता का संदेश आज भी उतना ही जीवंत है जितना अर्जुन के समय था। 1. कर्म में निरंतरता का अभ्यास। गृहस्थ जीवन में जब माता पिता अपने बच्चों का पालन करते हैं, जब किसान खेत जोतता है, जब सैनिक सीमा पर पहरा देता है, जब छात्र पढ़ाई करता है, सब जगह कर्म करना अनिवार्य है। लेकिन यदि कोई फल की चिंता में ही उलझा रहे तो थकावट और निराशा घर कर जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, कर्म में ही तेरा धर्म है। 2. मोह और मोह त्याग। कई बार हमें निर्णय लेना कठिन हो जाता है। कोई प्रियजन बुराई कर रहा हो तो, कोई रिश्ता धर्म के खिलाफ हो तो, तब अर्जुन की तरह हम भी भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन गीता सिखाती है, मोह से ऊपर उठो, धर्म और सत्य के पक्ष में रहो, भले ही निजी संबंध टूटे। कृष्ण अर्जुन से भी यही कह रहे थे, संबंध छोड़ने नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब धर्म और संबंध टकराए तो धर्म का साथ दो। 3. मन पर विजय। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जो मन को जीत लेता है वही जीवन जीत लेता है। आज जब सोशल मीडिया, विज्ञापन और भौतिक सुखों की होड़ में मन चंचल हो गया है, गीता का यह उपदेश और भी मूल्यवान हो गया है। ध्यान, साधना और सत्संग से हम मन को स्थिर कर सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण कथा के माध्यम से। एक कहानी। एक बार एक व्यापारी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैं रोज व्यापार करता हूँ, इसमें लाभ हानि तो होगी ही, तो कैसे मैं बिना फल की चिंता के कर्म कर सकता हूँ? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तू हर लाभ हानि को ईश्वर का प्रसाद मान लेगा, जब तेरा कर्म सेवा बन जाएगा, तब तू फल की चिंता से मुक्त हो जाएगा। व्यापार कर पर लोभ मत कर, लाभ आए तो अहंकार मत कर, हानि हो तो निराश मत हो। यह संभव ही गीता का सार है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन परीक्षा का डर बहुत सताता है, क्या करूँ? कृष्ण ने उत्तर दिया, पढ़ाई मन लगाकर कर, रोज का अभ्यास ही तेरा यज्ञ है। परीक्षा तो केवल एक पड़ाव है। यदि तू पढ़ाई को आनंद से करेगा तो परीक्षा अपने आप सरल हो जाएगी। डर केवल भविष्य की चिंता से है। जब वर्तमान में जीना सीख जाएगा तो डर अपने आप चला जाएगा। गीता और आज का युग, आज के युग में गीता क्यों जरूरी है? जब करियर को लेकर असमंजस हो, गीता मार्गदर्शन देती है। जब रिश्तों में उलझन हो, गीता समाधान देती है। जब मन निराश हो, गीता संजीवनी देती है। जब अहंकार बढ़े, गीता विनम्रता सिखाती है। जब धर्म का मार्ग कठिन लगे, गीता साहस देती है। गीता केवल उपदेश नहीं है, यह जीवन को जीने की कला है। श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद से
संवाद तक कृष्ण और अर्जुन का संवाद केवल गुरु शिष्य संवाद नहीं था, वह एक चेतना का जागरण था। कृष्ण बार बार अर्जुन को याद दिला रहे थे, तू योद्धा है और तेरा असली युद्ध अपने भीतर के मोह, भय और अज्ञान से है। जब तू भीतर विजय पाएगा तभी बाहर विजय संभव है। यही संवाद आज भी हर मनुष्य के भीतर हो रहा है। हमारे भीतर का कृष्ण हमें बुला रहा है, उठो, जागो, अपने धर्म का पालन करो। गीता जीवन का अमृत, गीता एक दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। गीता एक नौका है जो दुखों के सागर से पार कराती है। गीता एक मित्र है जो हर कठिनाई में साथ देता है। गीता एक गुरु है जो अज्ञान का नाश करता है। जब हम गीता को हृदय से अपनाते हैं तो जीवन स्वयं एक सुंदर यात्रा बन जाता है, जहाँ न हार है न भय, केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल मोक्ष है।